अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो जीन का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स हमारे पास डीएनए का एक सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो है असल में ये एक ग्रीक वर्ड है प्रोटीन्स, और सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है, जो प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी में, वो प्रोटीन्स होते हैं। यानी आपकी जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन से बनी हुई होती है। प्रोटीन्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या चीज़ हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेनली कंपोज होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कई दफ़ा जो है इसमें सल्फर भी मौजूद होता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स असल में अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या चीज होती हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जिस तरह अगर हम एक दीवार रख रहे हों या एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो उसकी बिल्डिंग का बनाने का जो बुनियादी इकाई होती है वो ईंट होती है। एक ईंट से दूसरी ईंट के ऊपर हम ईंट रखते जाते हैं और एक कंस्ट्रक्शन का एक इमारत तैयार होती है, एक दीवार तैयार होती है। तो इसी तरह प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है किस चीज का? प्रोटीन्स का। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं असल में बेसिक यूनिट होते हैं किस चीज के? प्रोटीन्स के। ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में क्या हो जाते हैं? अरेंज होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ये ले लें कि ये एक ए सीक्वेंस है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ये पूरा एक सीक्वेंस कितने नंबर हैं? नंबर तो 4 हैं। और सीक्वेंस क्या है? ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है। तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और डिफरेंट नंबर्स के होते हैं। तो उनको क्या कहा जाएगा? अमाइनो एसिड। और इनके मिलने से क्या बनते हैं? हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होती है? प्रोटीन्स बनते किस तरह हैं? इसका प्रोसेस क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस वो 2 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एक आपका ट्रांसलेशन कहलाता है। अच्छा, ये आपका जो डीएनए है, लेट्स सपोज ये आपका एक डीएनए है। कौन सा है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। इसमें हमारे पास डीएनए और आरएनए दोनों आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में। और ये एक हेरिडिटी मटेरियल है जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो तमाम चीज़ों की बनाने के लिए जो मैसेजेस होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो इस डीएनए में मौजूद होती है। अब प्रोटीन बनाने के लिए भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस में मौजूद होती है? वो इस डीएनए में ही मौजूद होती है। इसके एक पार्ट में होती है, एक हिस्से में होती है उस प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो लेट्स सपोज अगर ये एक पार्ट है, ये एक सेगमेंट है जहां पर प्रोटीन्स बनाने के इंफॉर्मेशन है, तो ये सेगमेंट, ये जो डीएनए का पार्ट है, उससे हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन जाती हैं। तो इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब ये है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, ये क्या कहलाएगा? आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और फिर इसी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स का बनना, इस
प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेशन कहा जाएगा। आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए का बनना किस चीज से? इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ये क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्योंकि यूकैरियोट्स में जो डीएनए होती है वो न्यूक्लियस के इनसाइड होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हो रहा होता है। अच्छा, इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो डीएनए है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डीएनए है, तो इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो अनजिप हो जाती है, खुल जाती है, यानी कि सेपरेट हो जाती है। वो सेपरेट किस तरह होती है? उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इस डीएनए के स्ट्रक्चर को अनजिप करता है, यानी कि खोल लेता है, सेपरेट कर लेता है 2 स्ट्रैंड्स को। अच्छा, फिर हर एक स्ट्रैंड जो है वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब ये है कि ओरिजिनल स्ट्रैंड जो है वो एक्ट करता है एज अ ओरिजिनल स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए एज अ कॉपी स्ट्रैंड बनाता है। क्योंकि यहाँ पर डीएनए है, इससे हमने क्या चीज बनानी है? इससे हमने मैसेंजर आरएनए बनाना है। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए के 2 हमारे पास स्ट्रैंड हैं। क्या है? 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के। एक स्ट्रैंड जो है लेट्स सपोज हमारे पास कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। अब इसी स्ट्रैंड के नीचे जो दूसरा स्ट्रैंड है वो एक्ट करेगा एज अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉपी स्ट्रैंड के तौर पर काम करेगा, और इसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड या एंटी स्ट्रैंड कहते हैं। लेट्स सपोज हम जानते हैं कि एडेनिन के साथ जो इसका अपोजिट पार्ट होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास थायामीन होगा। क्योंकि एडेनिन के साथ हमारे पास थायामीन आता है, लेकिन यहाँ पर हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो आरएनए के साथ थायामीन की जगह जो हमारे पास एक चीज होती है, नाइट्रोजनियस बेसेस होती हैं, वो हमारे पास यूरासिल होता है। एडेनिन के साथ यूरासिल जो है वो बनेगा, और गवानीन के साथ क्या बनेगा? साइटोसिन। यानी कि गवानीन जो है वो हमारे पास साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गवानीन आएगा, फिर एडेनिन के साथ यूरासिल होगा, और गवानीन के साथ फिर जो है वो साइटोसिन जो है वो आएगा। तो ये एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है, और ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो तैयार हो जाता है। तो हमारे पास पहले क्या होता है कि जो डीएनए है वो अनजिप हो जाती है, 2 स्ट्रैंड में जो है वो तब्दील हो जाती है, और फिर हर एक स्ट्रैंड एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसमें हमारे पास एक स्ट्रैंड जो है वो एज एंटी स्ट्रैंड कहलाता है, और इससे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो जाती है। तो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होने के बाद ये क्या करती है? मूव करती है, कम्स आउट हो जाती है, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि